मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रे करते हैं आज डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आज हम यहाँ पर है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं और हम ये सौभाग्य है प्रभु यीशु कि आप हमें संसार से चुना, हमें नया जीवन दिया, हमें बल और शक्ति दिया और अपने परिवार में हमें शामिल किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। और हम खास करके प्रार्थना करते हैं पिता कि उन भाई बहनों के लिए जो कमज़ोर है वचनों में, जो प्रार्थना करने में कमज़ोर है, जो परिवार में सताव है, कई बार परिवार में तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन पर दया और कृपा करो और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो पिता। उनकी कठिन समय में आप उनका साथ दो पिता। तेरा वचन कहता है कि तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है और तू हमारा रक्षक है प्रभु यीशु। तू हमें बनाया और तू हमारी रक्षा भी करता है। और आज हम सुरक्षित तब हो पाएंगे जब तेरे लहू को हम समझ पाएंगे, क्योंकि तेरे लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा मिलती, शुद्धिकरण होती है। और उसी शुद्धिकरण में जब हम रहते हैं तेरे वचनों के द्वारा हमें बल, सामर्थ और समझ मिलता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज इस दिन को, इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग ये बात करेंगे संसार, शरीर और शैतान। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 15 वचन 16 वचन में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं 15 और 16 वचन में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर 2 चीजें कहता, संसार से और संसार की वस्तुओं से दूर रहने के लिए कहता, प्रेम ना रखने के लिए कहता। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वह उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सर्वदा बना रहता है। अद्भुत बात यहाँ पर कहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए। हमें कई बार हम देखे हैं लोगों को विश्वास करते हैं, उनके जीवन तकलीफ में होता और परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है और परमेश्वर उनकी तकलीफ को दूर करता और वो परमेश्वर में शामिल होते हैं। कई बार परमेश्वर में शामिल होने के बाद वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। जो निस्वार्थ, अगापे और चिरस्थायी प्रेम है, इस प्रेम को नहीं समझ पाते, फिर भी वो संसार में प्यार करते हैं। संसार की वस्तुओं से, संसार की प्रेम में, संसार को प्रेम करते हैं। इसी कारण से परमेश्वर उनके अंदर या उनके जीवन में बढ़ नहीं पाता, परमेश्वर का प्रेम बढ़ नहीं पाता। इसीलिए वो अभिलाषाओं में गिरते। बाइबल में ऐसे 3 उदाहरण हैं, आज हम लोग देख सकते हैं, जो ये 3 लोगों ने संसार, शरीर और शैतान में किस तरह से फंस गए। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर की ये आज्ञा है, हमें संसार से प्रेम नहीं करना, संसार से और संसार की वस्तुओं से। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करता तो वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाएगा। 3 लोग हम देखते हैं। पौलुस एक व्यक्ति को कहता जो संसार का हो गया, पौलुस के साथ था, पौलुस के साथ सीखा, अच्छा शिष्य था जैसे तीमुथियुस। इसीलिए 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन 10 में यहाँ पर कहता कि देमास संसार के द्वारा गिर गया, संसार के द्वारा देमास गिर गया। तो पौलुस क्या लिख रहा तीमुथियुस को, देखिए, कहता क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीयों को चला गया। पौलुस ये बात बता रहा कि देमास ने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ दिया। आज हम कलीसियाओं में देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के प्रेम में लोग बढ़ते नहीं, और पास्टर उनको अगर कुछ बोल दिया तो वो कलीसिया छोड़ देते हैं। कई बार लोग अपनी मर्जी और अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करते। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ, जब हम गुनहगार थे, पापी थे, परमेश्वर तभी प्रेम किया।
आज हमें परमेश्वर संसार से बुलाया ताकि हम संसार से दूर रहें। जिस संसार में हम रह रहे हैं, पर इस संसार में हमारी प्रायोरिटी क्या है? संसार की नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर हो, परमेश्वर की राज्य हो। इसलिए परमेश्वर कहता कि तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब चीजें मैं तुम्हें तेरे पीछे आ जाएगा। इसलिए अगर हम विश्वासी है, हम विश्वास करते हैं और बाइबल बिलीवर है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए और परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी राज्य की खोज करना चाहिए। बहुत सारे इंसान परमेश्वर के पास आने के बावजूद संसार में खोजते हैं अपनी शांति, उद्धार, प्रेम, दया, बहुत सारे ऐसे चीजें ढूंढते हैं। मकसद संसार में ढूंढते, करियर संसार में ढूंढते, लाइफ पार्टनर संसार में ढूंढते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बट अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को देखना चाहिए। देमास अच्छा बिलीवर था, कहते कि पौलुस उससे बहुत प्यार करता था, परंतु वो संसार को प्रिय जाना, पौलुस को छोड़ दिया। समझ रहे? ऐसे देमास के जैसा बहुत लोग हैं आज जो संसार को प्रिय जानते हैं। दूसरी एक उदाहरण हम देखते हैं, दूसरी एक उदाहरण ओके, और यह है राजा दाऊद शरीर के द्वारा गिर गया। शरीर के द्वारा राजा दाऊद शरीर के द्वारा गिर गया। राजा दाऊद को कहते हैं कि परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, और वो ऐसे गिरा एक शरीर की लालसाओं के कारण। तो वो लड़ाई की मैदान में होना चाहिए था राजा का, परंतु उस दिन वो लड़ाई में ना जाकर घर में रुक गया। और घर में जब रुक गया तो वो बेचैनी हो रहा था अपनी कमरे में, महल में। तो उसने राजमहल के छत पर चला गया और छत पे जाकर टहलने लगा। और टहलते टहलते एक सुंदर औरत जिसका नाम था बेतशेबा, उसको नहाते वक्त देखा और उसने उसको बुलाया और उसके साथ गलत संबंध बनाया। बाद में जब पता चला तो उसके पति को भी मार डाला। तो कई सारे ऐसे बात है जो शरीर के कारण वो गिर गया। परमेश्वर का इतना बड़ा, इतना अच्छा भक्त था, कितने सारे भजन लिखा, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला दाऊद गिर गया। सोचिए, संसार, शरीर, ये हमारे तीनों दुश्मन हैं और शैतान। देमास गिर गया, दाऊद राजा गिर गया। देमास लौट के नहीं आया, बाद में हम लोग नहीं पढ़ पाते उसके बारे में। कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 14 में और फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 11 में, आई थिंक 2 अध्याय वचन 4 में, या फिलेमन का 24 में। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे उसके बारे में आप देखेंगे। बट वापस आया क्या नहीं। जैसे एक यहूदा अपनी लालसा के कारण ना वो गिर गया, प्रभु के पास नहीं आ पाया। बाद में नतीजा क्या हुआ? उसने सारे जो पैसा मिला था यीशु को पकड़वाने के लिए, वही जाकर पुरोहित लोगों के सामने फेंक कर आया और बाद में फांसी लगा दिया। तीसरा हम देखते हैं शैतान उसको कैसे इस्तेमाल किया। ये है पतरस के बारे में। पतरस शैतान के द्वारा गिर गया। मत्ती का 16:23 में उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहां पर हम क्लियर देख सकते हैं कि पतरस यीशु मसीह जो परमेश्वर का कार्य कर रहा, वो रुकावट डाल रहा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान। उसको पतरस नहीं कहा, हे पतरस तूने क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। उसको डायरेक्ट कहा, हे शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज जो इंसान मनुष्य की बातों पर मन लगाता है वो ठोकर का कारण होगा, परमेश्वर के कार्य में बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हम ये 3 लोगों को देखते हैं कि शरीर, संसार और शैतान के द्वारा गिर गए। ये 3 उदाहरण बहुत मेरे लिए काफी है कि हम सीख सकते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, वचन में बने रहिए, शरीर से,
संसार से और शैतान से। कब कहाँ किसको गिराएगा हमें नहीं मालूम। छोटी छोटी बातों में, छोटी चीज़ों में वो गिरा देता है। तो इसीलिए आप और मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें वचन की सीखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 8 में परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं कलीसिया से प्रेम करता हूँ, मैं सुसमाचार से प्रेम करता हूँ, मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की धार्मिकता में प्रेम करता हूँ, और मेरे खुद की जीवन से मैं प्रेम करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते ये 3 उदाहरण कि हम संसार से, शैतान से और शरीर से सावधान रहे। हम देमास की जैसा नहीं जो संसार को प्रिय जाना, पौलुस को जैसा नहीं जो शरीर की लालसाओं में गिर गया, पतरस के जैसा नहीं जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डाले। प्रभु यीशु हमें इस प्रकार शिक्षा दे कि हम एक अच्छा शिष्य बनकर तेरे काम, राज्य को और तेरी महिमा को बढ़ा सके। पिता, हमारे जीवन से तेरे सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, हम राजदूत की तरह काम करें, हम खुशबू की तरह काम करें। आप हमारी मदद करो, हमारी समझ को बढ़ाओ और पवित्र आत्मा से भरकर हमें अगुवाई करो। पिता, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।